गो डाउन लाइक अ लेड बैलून, यानी कि दर्शकों द्वारा बुरी तरीके से नकारा जाना। गो डाउन लाइक अ लेड बैलून, दर्शकों द्वारा बुरी तरीके से नकारा जाना। पूरी मतलब इसका सेंस है पूरी तरीके से विफल होना। टू बी रिसीव्ड बैडली बाय आर्ट ऑडियंस। गो डच, यानी कि लागत को विभाजित करना। गो डच, लागत को विभाजित करना। गो इजी ऑन समथिंग, यानी यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, ज़्यादा परेशान नहीं करना। गो इजी ऑन समथिंग, यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, ज़्यादा परेशान नहीं करना। गो फॉर अ सॉन्ग, यानी सस्ते में बेचा जाना। किसी ने गाना गा दिया, अब कम पैसा दिया तो उसको तुमने सामान दे दिया, सस्ते में बेचा जाना। गो फॉर द जुगुलर, यानी कि सब तरफ से हमला। गो फॉर द जुगुलर, सब तरफ से हमला। गो गेटर, यानी कि तेजी से तरक्की करने वाला। गेट मतलब पाना, गेटर यानी क्विकर, जल्दी जल्दी पा रहा है, तेजी से तरक्की करने वाला। गो हे वायर, गो हे वायर का मतलब होता है नियंत्रण से बाहर होना। बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल, गो हे वायर, बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर होना। गो ऑफ, यानी कि काम करना बंद करना। गो ऑफ, गो मतलब चले गया, ऑफ मतलब काम बंद करके, तो काम करना बंद करना। स्टॉप वर्किंग, गो ऑफ। गो ओवर, यानी कि समीक्षा करना। गो ओवर, समीक्षा करना। गो ओवर, समीक्षा करना। गो द एक्स्ट्रा माइल, यानी कि आवश्यकता से अधिक प्रयास। गो थ्रू अ रफ पैच, यानी समस्याओं का अनुभव करना, यानी खराब स्थिति से गुजर रहा तो समस्या अनुभव करेगा ये। गो थ्रू फायर एंड वाटर, कोई भी खतरा मोल लेना। गो थ्रू फायर एंड वाटर, कोई भी खतरा मोल लेना। गो थ्रू द रूफ, यानी बहुत ऊंचा, यानी राइज वेरी हाई। गो थ्रू द रूफ, रूफ ऊंचा होता है, राइज वेरी हाई बहुत ऊंचा। गो टू रैक एंड रूइन, मिट्टी में मिलना, बर्बाद कर देना, बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स, यानी बर्बाद हो जाना। टू बी रूइंड, डिटरिएट, शॉपिंग। गो टू द डॉग्स भी होता है बर्बाद हो जाना। गो टू द वॉल मतलब असफल होना, मतलब तुम्हारे पास बहुत पैसा है और धीरे पूरा रूम भर के और धीरे धीरे पैसा खाली हो रहा है, धीरे धीरे तुम दीवार तक पहुंच गए। गो टू द वॉल, और पैसा है नहीं, बर्बाद हो गए तुम। गो विद द फ्लो, यानी कि धारा के साथ चलना। गो या स्टार्ट विथ अ बैंग, यानी कि धमाकेदार सफलता। गो या स्टार्ट विथ अ बैंग, धमाकेदार सफलता। गॉड्स एकर, यानी कि चर्च के पास का कब्रिस्तान। गॉड्स एप, पैदाइशी मूर्ख। गोइज अबाउट, यानी कि चारों ओर घूमना। गोइज अबाउट, चारों ओर घूमना। गोइंग ओवर वंस हेड, यानी समझ से बाहर। गॉट डाउन टू बिजनेस, यानी गंभीरता से काम करना। गॉट डाउन टू बिजनेस, बिजनेस है तो गंभीरता से काम करना पड़ेगा। गॉट ऑन वेल, यानी कि दोस्ताना रिश्ता। गॉट ऑन वेल, दोस्ताना रिश्ता। गॉट द ग्रीन लाइट, हरी झंडी मिलना, अनुमति मिलना। ग्रेस्प एट स्ट्राज, यानी सफलता के लिए हाथ पैर मारना। ग्रेस्प एट स्ट्राज, सफलता के लिए हाथ पैर मारना। ग्रीज द पाल्म, यानी कि मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, ब्राइब। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, जब दो लोगों की राय एक जैसी हो तो कह सकते हैं। ग्रीन थंब मतलब बागवानी में रुचि, थंब होगा फिंगर होगा तो बागवानी में रुचि, हॉर्न आएगा तो अनुभवहीन। ग्रीन ग्रीन आइड ईर्ष्यालु। ग्रीन या बीम फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसका मतलब होता है ठहाका लगाना। ग्रीन या बीम फ्रॉम ईयर टू ईयर मतलब ठहाका लगाना। ग्रीस्ट टू द मिल, ग्रीस्ट टू द मिल इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसका लाभ उठाया जा सकता है, यानी यूजफुल चीज़, कोई चीज़। ग्रीस्ट टू द मिल, यूजफुल चीज़। हैड नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, यानी ज़्यादा उम्मीद नहीं होना। डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट। हैड नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, यानी ज़्यादा उम्मीद नहीं होना। हेल्कियोन डेज, यानी कि खुशहाल या सुखद समय। हेल एंड हार्टी, यानी चुस्त और तंदुरुस्त।
हाफ अ लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड, कुछ भी नहीं होने से अच्छा है कि कुछ है। हैंड इन ग्लोव या हैंड एंड ग्लोव घनिष्ठ संबंध। हैंड इन हैंड साथ साथ। हैंड ओवर फिस्ट यानी बहुत तेजी से। हैंड ओवर फिस्ट बहुत तेजी से, फिस्ट में फास्ट को देखें बहुत तेजी से। हैंडल विथ किड ग्लव्स यानी बहुत सावधानी से। हैंड्स डाउन यानी निसंदेह। हैंड्स डाउन निसंदेह मतलब पूछा कोई, किसी को कोई सवाल है जी तो सबके हाथ डाउन रहे, मतलब किसी को कोई डाउट नहीं रहा, निसंदेह। हैंड्स डाउन निसंदेह। हैंग इन द बैलेंस यानी अनिश्चितता की स्थिति में होना। हैंग इन द बैलेंस अनिश्चितता की स्थिति में होना, यह बैलेंस है, इसका झुकाव कहीं नहीं है, अनिश्चित है, दोनों तरफ सोच रहा है। हैंग इन देयर यानी कि हार नहीं मानना। हैंग इन देयर हार नहीं मानना। हैंग ऑन एवरी वर्ड्स यानी कि ध्यान से सुनना। हैंग वंस हेड यानी कि सिर झुकाना, शर्मिंदा महसूस करना। हैंग्स हैंग वंस हेड सिर झुकाना, शर्मिंदा महसूस करना। हैंग अप वंस बूट यानी कि खेल से संन्यास ले लेना। हैंगिंग बाय अ थ्रेड या हेयर यानी कि खतरनाक स्थिति में होना। हार्ड एंड फास्ट अपरिवर्तनीय। हार्ड कैश नगद रुपया। हार्ड ऑफ हियरिंग बहरा होना। हार्ड टू स्वेलो यानी कि विश्वास करना, कठिन होना। हैड अ फेस लाइक थंडर यानी कि अत्यंत क्रोधित दिखाई देना। हेस्ट मेक्स वेस्ट हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। हाउल ओवर द कोल्स यानी कि डांटना। हैव अ बैस यानी कि जोरदार प्रयास करना, टू मेक एन अटेम्प्ट। हैव अ बैस जोरदार प्रयास करना। हैव अ बी इन हर बोनेट यानी कि भूत सवार होना, किसी चीज़ का जुनून होना। टू टॉक एंड थिंक अ लॉट या फिर ओबेस्ट होना। हैव अ बोन टू पिक विथ समबडी यानी कि मुद्दा जिस पर चर्चा की आवश्यकता है। हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, पुरानी घटना पर अभी तक गुस्सा होना, चिप है उसको सारा पुराना घटना याद है। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई यानी कि एक से अधिक काम में फंसा होना। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई एक से अधिक काम में फंसा होना। हैव अ फुट इन द ग्रेव यानी कि कब्र में एक पैर होना। हैव अ गुड रन यानी कि अच्छा खेला, कुछ समय के लिए सफलता या अच्छे भाग्य का अनुभव करना। हैव अ गुड रन कुछ समय के लिए सफलता या अच्छे भाग्य का अनुभव करना। हैव अ लॉन्ग फेस, फेस लंबा कर लिया है, उदास चेहरा। हैव अ नैरो स्कोप किसी खतरनाक स्थिति से बाल बाल बचना। उसके बाद हैव अ वेल ऑफ अ टाइम, इसका मतलब होता है मज़ेदार या रोमांचक अनुभव करना। हैव एन एक्स टू ग्रीड यानी कि अपना उल्लू सीधा करना, निजी स्वार्थ। हैव एन ऑक्स ऑन द टंग यानी कि चुप रहने के लिए रिश्वत लेना। हैव एन एक्स ऑन द टंग चुप रहने के लिए रिश्वत लेना। हैव एंट्स इन वंस पैंट यानी किसी चीज़ को लेकर बहुत बेचैन होना। अब चिट्टी है पैंट में, वो काटेगा तुमको, बेचैन कर देगा काट काट के। हैव एंट्स इन वंस पैंट किसी चीज़ को लेकर बहुत बेचैन होना। हैव बिगर या अदर फिश टू फ्राई अन्य महत्वपूर्ण काम होना। हैव ग्रीन फिंगर्स आ गया ना, बागवानी में निपुणता। हैव वंस हैंडफुल यानी कि बहुत व्यस्त होना, ये कोई और काम नहीं ले सकता है। हैव वंस हर्ट इन वंस माउथ यानी कि कलेजा मुंह में आना, इसको ये नहीं समझे कि दिल का बात कह रहा है। हैव वंस हर्ट इन माउथ नहीं, हार्ट यानी कलेजा मुंह में आ जा रहा है, बहुत घबराया हुआ है ये। हैव द बॉल एट योर फीट यानी कुछ करने की स्थिति में होना, टू बी इन द बेस्ट पोजिशन टू डू समथिंग। हैव द लास्ट लाफ मतलब कि आखिरी अंतिम में हंसा यानी कि अंततः विजयी होना। हैव देम रोलिंग इन द एसलेस यानी कि लोगों को हंसा हंसा कर लोट पोट करना। एसल्स यानी गलियारा हो रहा है कोई, लोग क्यों लौटेंगे जब तुम उसको हंसाओगे, लोग पागल तो है नहीं कि ऐसे ही हंसेंगे। हैव देम रोलिंग इन द एसल्स लोगों को हंसा हंसा कर लोट पोट करना। हैव योर बैक टू या अगेंस्ट द वॉल यानी कठिन परिस्थिति में होना।
हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग यानी दिल से चाहना, कोई लक्ष्य बना लिए हो, उसी को चाह रहे हो तुम। हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर यानी प्यार होना। ही हु लव्स लास्ट लव्स लाउडेस्ट यानी कि लंबी रोज का घोड़ा इंग्लिश में क्या कहता है? ही हु फोकसेस ऑन विनिंग इन द लॉन्ग टर्म इज सक्सेसफुल। ही हु फोकस ऑन विनिंग इन द लॉन्ग टर्म इज सक्सेसफुल। क्या करा? हेड्स इन द क्लाउड यानी कि दिन में सपने देखना। अधिक खुश होना नहीं सोचे इसको, यानी टू डे ड्रीम समझ सकते हैं, एब्सेंट से रिलेट कर सकते हैं, कट रियलिटी से दूर, समझे? अधिक खुश होना नहीं होगा। हेड इन द क्लाउड्स दिन में सपने देखना। हेड ओवर हिल्स यानी कि प्यार में पागल होना। हेड विल रोल यानी कड़ी सजा देना नौकरी से निकाल कर। तुम्हारा दिमाग घूमने लगेगा, रोल करने लगेगा, क्यों? नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो। हेड्स विल रोल नौकरी से निकाल देना, कड़ी सजा देना। हियर समवन आउट यानी किसी की पूरी बात ध्यान से सुनना। हियर यानी तुम किसी का बात सुन रहे, आउट उसके जाने तक यानी तुमने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। हियर समवन आउट किसी की पूरी बात ध्यान से सुनना। हियर सम थिंग थ्रू द ग्रेप वाइन इसका मतलब ही होता है अफवाह, तो सुनी सुनाई बात या अफवाह से मिली जानकारी। हार्ट एंड साउल यानी कि पूरी तरह से, हार्ट एंड साउल पूरी तरह से। हार्ट इन द राइट प्लेस अच्छी नीयत का होना, भले कभी गलती हो गई हो। हार्ट टू हार्ट टॉक यानी कि दिल की बात। हार्ट्स गो आउट टू यानी दिल किसी के लिए तुम्हारा बाहर निकल गया, उसके बाद चला गया, यानी कि किसी के प्रति सहानुभूति महसूस करना। हार्ट्स गो आउट टू तुम्हारा दिल किसी को लेकर बेचैन है, सिंपैथी फील कर रहा है। हेल्ड अप यानी डिलेड यानी रुका हुआ। हेल्ड अप डिलेड रुका हुआ। हेल्टर स्केल्टर अस्त व्यस्त, हेल्टर स्केल्टर अस्त व्यस्त, हरकुलियन टास्क मुश्किल काम। हाई एंड ड्राई यानी कि नज़रअंदाज किया हुआ। एक इससे पहले पढ़े थे कट एंड ड्राइड, इसका मतलब होता था रेडीमेड बना बनाया। हाई एंड ड्राई यानी कि नज़रअंदाज किया हुआ, तुम्हारा रवैया किसी को लेकर बहुत ड्राई है। हाई एंड लो यानी कि हर जगह, यानी कि हाई एंड लो हर जगह। हाई एंड माइटी, माइटी का मतलब माइटी से घमंडी रिलेट कर सकते हैं। हाई एंड माइटी घमंडी। हाई हैंडेड इसका मतलब होता है मनमानी करने वाला, यूजिंग पावर और ऑथोरिटी इन एन एरोगेंट और एक्सेसिव वे। हाई हैंडेड घमंडी। हाई इन द हॉग, हाई इन द हॉग इसका मतलब होता है महंगे तरीके से रहना। हाई इन द हॉग महंगे तरीके से रहना। हाई टाइम यानी सही समय या सही समय के बाद का समय। हिमालयन ब्लंडर यानी बहुत गंभीर गलती। हिज ब्लड रैन कोल्ड खून में ठंडा पड़ जाना, यानी कि भयभीत होना। हिट अ बैड पैच यानी कि कठिनाई का अनुभव करना, यानी पैच को पीरियड सोचें तो बैड पीरियड, कठिनाई अनुभव करना, क्योंकि ए बैड पैच ए पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी पढ़े थे हम लोग। हिट अ ब्रिक वॉल यानी कि किसी बाधा के कारण प्रगति नहीं कर पाना। एक पढ़े थे हम लोग गो टू द वॉल यानी कि पैसा तुम निकाल रहे हो, रूम से भरा है पैसा और तुम दीवार तक पहुंच गए, तुम्हारा पूरा पैसा खाली हो गया, यानी कि तुम बर्बाद हो चुके हो और यहाँ तुम दीवार को हिट कर रहे हो, जा नहीं रहे हो, यानी कि तुम मतलब सफलता के रास्ते पे चल रहे हो, अचानक से ब्रिक वॉल आ गया, यहाँ पे तुमको बाधा हो रहा है हिट अ ब्रिक वॉल में। हिट अ डेड एंड यानी कि ऐसी स्थिति पर पहुंचना जिससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। डेड एंड इससे आगे तुम बढ़ ही नहीं सकता, एंड है ये।